आज हम बात करते हैं वननेस की। मतलब ब्रह्मांड के साथ एक होना, यूनिवर्स के साथ एक हो जाना। एक कोट मुझे बहुत अच्छी तरह याद है और बहुत बढ़िया लगता है मेरे को कि व्हेन यू फॉरगेट योरसेल्फ यू बिकम्स द यूनिवर्स। जब आप अपने आप को भूल जाते हैं तो आप ब्रह्मांड बन जाते हैं, यूनिवर्स बन जाते हैं। जब आप अपने आप को भूल जाते हैं। हम ब्रह्मांड के साथ एक क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि अभी हमारे अंदर हम बहुत सारी चीजों से अटैच हैं। अभी बहुत सारी चीजों से, जैसे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरी सफरिंग, मेरी चिंता, मुझे घबराहट हो रही है, मेरा मेरा मेरा। तो ये जो मेरा है, ये बहुत सारी चीजों से अटैच है। और जब ये मेरा नहीं रहता तो फिर तो पूरा ब्रह्मांड ही होता है। फिर कहाँ कुछ होता है। और ये मेरा ही सफरिंग है, मैं ही सफरिंग है। इस मैं से ही तो आजादी पाई थी बुद्ध ने। देखो जरा, सब आपसे यही कहते हैं, बुद्ध भी यही कह रहे हैं, कृष्णमूर्ति भी यही कह रहे हैं, रमन महर्षि भी कह रहे हैं, ओशो भी यही कह रहे हैं, इस मैं से आजादी। ये मैं आपकी एक कंडीशनिंग है, आपकी एक प्रोग्रामिंग है ना? तो क्या हम इस मैं से पूरी तरह से आजाद हो सकते हैं? तो मैंने बताया, इस मैं से आजाद तभी हो सकते हैं जब हम एक वननेस महसूस करें, फील करें। एंड वंस वी एंटर दैट, हमने एक बार इस मैं के बाहर आ गए ना हम, देन देयर इज नो मोर। ये मैं रहेगा ही नहीं। फिर इस मैं का कोई अस्तित्व रहता नहीं है। फिर अब ये मैं, हमारी जो कंडीशनिंग है, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, मेमोरी हमारी जो है ये, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं इसको खत्म कर देना। एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अपनी मेमोरी निकलवा लूं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा, इसका मेन मतलब ये है कि मेमोरी भी अपनी जगह पर काम करती रहे, बॉडी सर्वाइवल के तौर पर काम करती रहे, मन भी काम करता रहे, लेकिन मेरा जो असली नेचर है, मेरा जो रियल नेचर है, वो मुझे मिल जाए, वो मेरे को पता लग जाए, वो चीज। और मेरा ये असली नेचर, मेरा ये आइडेंटिटी नहीं है। ये मेरी आइडेंटिटी जो मैं ये कह रहा हूं, मेरा मेरा मेरा, इट्स नॉट माइन। ये दुनिया से ली गई है, ये चोरी की हुई है। ये अटैचमेंट, ये एक्सपीरियंसेस जो भी हमने जाना है, समझा है, सीखा है, ये मेरा सिर्फ मेरा नहीं है। ये मेरे दोस्तों का है, पड़ोसियों का है, मेरे जो खट्टे मीठे एक्सपीरियंस हुए मेरे पास्ट का है, ठीक है, मेरे स्कूल के इन्वायरमेंट का है, मेरा सुख दुख, ये सब मिलकर मेरा मैं बना रहे हैं। और एक व्यक्ति अगर आध्यात्मिक तौर पर एनलाइटन हो गया है तो उसका ये मैं ही खत्म हो जाता है, ये मैं ही उसका एंड होता है। और जब उसका ये मैं एंड हो जाता है तो वो एनलाइटन हो गया। लेकिन हम तो इस बारे में ये बात कर रहे हैं कि इस मैं को खत्म कैसे करा जाए भला, इस मैं की एंडिंग कैसे हो सकती है। अब लोग बहुत तरीके अपनाते हैं इस मैं को खत्म करने के लिए, वेरियस मेथड्स, बहुत तरीके के ध्यान करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता इस ध्यान को करने से ही उनका मैं और मजबूत हो रहा है, ये मैं उनका और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। वो जो भी कोशिश करते जा रहे हैं, वो जो भी एफर्ट डालते जा रहे हैं, उस एफर्ट से इनका मैं और भी ज्यादा प्रगाढ़ होता जा रहा है, सैचुरेटेड होता जा रहा है। तो आप बोले आप कोशिश भी मत करो, वाह भाई वाह। आई डोंट नो कि आप एफर्ट क्यों लगाते हो, आप कोशिश क्यों करते हो। मैं आपको सच बता रहा हूं मैं, कि ऋषि अपनी बात सच बताए तो इतना टाइम हो गया काम करते करते, कोई कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कभी कोई चीज जो है वो याद करके नहीं बोली, कभी भी। एफर्टलेस तरीके से बोलना, ये जो, मैं ये ईगो की तरह नहीं कह रहा, लेकिन आप जो भी कह रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो शब्द भी तो वहीं से आ रहे हैं ना, वो अनंत से आ रहे हैं ना।
वो अनलिमिटेड सोर्स से आ रहे हैं, मगर हम हमेशा शब्दों में, बातों में, कंपैरिजन में, जिसकी वजह से फिर डर, फिर एंजाइटी, इन्हीं सब चीजों में उलझे रहते हैं। गो बियॉन्ड, इस मैं तत्व से बियॉन्ड जाओ। तो इस मैं तत्व से बियॉन्ड जाने का तरीका है बिना तरीके के, कोई मेथड नहीं है। अब ये बात कई लोगों को बहुत ही अजीब लगती है कि भाई कोई तरीका क्यों नहीं है? क्या तरीका मतलब? कोई मेथड नहीं, कोई तरीका नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका विचार कोशिश नहीं करेगा, अब आपका थॉट कोशिश नहीं करेगा, अब आप लड़ना बंद कर दोगे। तो जब आप लड़ना बंद कर देते हो तो आपके अंदर पीस होती है, शांति होती है। आप खुद ही देखो, जब आपके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, आप लड़ो उन थॉट से, रोकने की कोशिश करो, रिविल करने की कोशिश करो, विद्रोह करो उन थॉट्स। यू विल सी कि वो थॉट्स और कितने ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, आपने उनको छेड़ दिया। इट हैपन्स, ये सब में हो रहा है, आपके सारी साइकोलॉजिकल सफरिंग में हो रहा है। सो जब आप इस अपने मैं की गति को, इस कॉन्शियसनेस का जो कंटेंट है आपका मैं, इस मैं की गति को महसूस करने लगते हो एक साथ, नॉट नॉट अलग अलग तरीके से कि डर भी आ रहा है, पहले डर को करा, नॉट चॉइस तरीके से, चॉइसलेस तरीके से। फियर भी है, एंगर भी है, एंजाइटी भी है, स्ट्रेस भी है, अटैचमेंट भी है, जेलसी भी है, हेट भी है, समटाइम्स लव भी है, सब चीजें आ रही हैं इस मैं के अंदर, और तुम एक अटेंशन में इन सभी चीजों को ग्रहण करते जा रहे हो, इन सभी चीजों को लेकर सजग होते जा रहे हो, किसी चीज को रोक नहीं रहे हो, किसी चीज पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं डाल रहे हो, बस प्योरली यू आर रिमेनिंग विद दिस। देन फिर कोई कोशिश नहीं है, फिर तो फिर क्या हुआ? फिर कोशिश नहीं है तो फिर वहां पर सिर्फ आपकी जो मैं की गति है वो डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाती है, कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाती है, वो पकड़ कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप फैलने लगते हो, एक्सपेंड होने लगते हो, चेतना एक्सपेंड होने लगती है, और जब आप एक्सपेंड होने लगे तो आप इस मैं से बाहर निकल गए और भी जगह चले गए। दैट मीन्स व्हाट, कि आप इस मैं से बाहर आ गए। आप समझ रहे चीज को? तो दिस इज हाउ यू कैन इजिली एंड दिस आई, इस मैं को खत्म कर सकते हो। और जो भी नए लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो ज्वाइन हो सकते हैं मुझसे, मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे अध्यात्म के कोर्स में, स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, कुछ बेसिक चीजें समझने के लिए। मेडिटेशन, अटैचमेंट, इंटेलिजेंस क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, थॉट क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, बियॉन्ड थॉट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की हुई है मैंने इस स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।